चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अभी तक हमने देखा जावा जो एक्सेप्शंस थ्रो करता है हम उसे हैंडल कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं हम खुद से एक्सेप्शन कैसे थ्रो कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है रीड फाइल नाम का, जो एक आर्ग्यूमेंट लेता है स्ट्रिंग टाइप का फाइल पाथ। मैं ये चाहता हूँ जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो पहली लाइन में हम ये चेक करें फाइल पाथ एम्प्टी और नल तो नहीं है। अगर एम्प्टी और नल है तो हम एक्सेप्शन थ्रो करें। तो एक वैलिडेट फाइल नाम का फंक्शन बनाते हैं, फिर देखते हैं हम एक्सेप्शन कैसे थ्रो कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं वैलिडेट फाइल। इसमें हम लिखेंगे एक इफ स्टेटमेंट, अगर फाइल नल है या एम्प्टी है फिर हम थ्रो करेंगे एक्सेप्शन। जावा में एक्सेप्शन हम कैसे थ्रो करते हैं? विद द हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड। अब यहां पे मैंने लिखा थ्रो न्यू आईओ एक्सेप्शन। इसका क्या मतलब है चलिए समझते हैं। थ्रो का हिंदी में भी मतलब होता है फेंकना। तो यहां पे हमने क्या फेंका? यहां पे हमने एक एक्सेप्शन फेंकी ताकि हम किसी और जगह इसे कैच कर सकें। थ्रो के आगे हमेशा एक आएगा थ्रोएबल टाइप का ऑब्जेक्ट। हमने देखा था बाय डिफॉल्ट हमारी जितनी भी एक्सेप्शंस हैं वो सारी जो हैं वो थ्रोएबल को एक्सटेंड करती हैं। तो अगर हम एक्सेप्शन का किसी भी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे फेंकें तो वो थ्रोएबल टाइप का ही होगा। थ्रो के आगे हमेशा आएगा एक थ्रोएबल टाइप का ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे कौन सी एक्सेप्शन फेंकी? आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, चलिए अब आईओ एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर समझते हैं। जावा में जितनी भी एक्सेप्शंस हैं उनके मोटे मोटे तौर पे 4 या 5 कंस्ट्रक्टर होते हैं। ठीक है, एक तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, एक मैसेज लेगा, एक मैसेज एंड कॉज दोनों लेगा और एक कॉज लेगा। ठीक है, अगर हम एक्सेप्शन क्लास में भी जाके देखते हैं तो यही 4 कंस्ट्रक्टर होंगे। इनके साथ एक और होगा जो 2 और चीज़ें लेता है। ये क्या है ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक आईओ एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, तो हम अब इसे थ्रो कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे एक कंपाइलेशन एरर आ रहा है। ये एरर क्या कहता है कि ये एक्सेप्शन है, इसे हमने हैंडल नहीं किया। आपको पता ही है ये चेक्ड एक्सेप्शन है, इसे हमें हैंडल करना ही पड़ेगा। तो हम इसे कहाँ पे हैंडल करते हैं चलिए वो देखते हैं। अब हम एक्सेप्शन तो थ्रो कर रहे हैं यहाँ पे, अब हमने इसको हैंडल नहीं किया। अब या तो हम इधर ही ट्राई कैच ब्लॉक लगा के इसको हैंडल कर सकते हैं, उसकी एग्जांपल भी हम आगे देखेंगे, या हम ये डेलीगेट कर सकते हैं कि इसको हैंडल करने की जिम्मेवारी किसकी होगी? कॉलिंग फंक्शन की। वो हम कैसे करते हैं? थ्रोज कीवर्ड के साथ। यानी कि हम जावा को बोल रहे हैं ये मेथड आईओ एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। ठीक है, अगर तो फाइल पाथ नल हुआ या एम्प्टी हुआ ये आईओ एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ये हम जावा को बोल रहे हैं इन सम केसेस ये आईओ एक्सेप्शन थ्रो करेगा। चलिए एक बार इस फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पे मुझे कंपाइलेशन एरर आता है अनहैंडल्ड आईओ एक्सेप्शन, तो हमें इसे हैंडल करना पड़ेगा। हम इसे ट्राई कैच में सराउंड कर देते हैं। अब हमारा कंपाइलेशन एरर चला गया। ठीक है, अब हमारी एक्सेप्शन को हैंडल करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? जहां से हमने ये फंक्शन कॉल किया है। चलिए आगे बढ़ने से पहले लेट्स मेक श्योर आपको थ्रोज एंड थ्रो कीवर्ड अच्छी तरह से समझ आ गया। एक और फंक्शन लिखते हैं जो ये चेक करेगा ये फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, और अगर एग्जिस्ट करती है हमें इसको रीड करने की परमिशन है या नहीं। ठीक है, तो हम एक फंक्शन लिखते हैं चेक फाइल परमिशंस। तो वहां पे हम लिखेंगे अगर तो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो हम थ्रो करेंगे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। फिर आगे चलेंगे, अगर हम उससे रीड नहीं कर पा रहे तो हम थ्रो करेंगे एक्सेस डिनाइड एक्सेप्शन। हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा जो फंक्शन है ये 2 एक्सेप्शंस थ्रो कर रहा है, तो हमें यहां पे बताना पड़ेगा हमारा फंक्शन जो है कौन कौन सी एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो हम ऐड करेंगे थ्रोज कीवर्ड में दोनों एक्सेप्शंस को। ठीक है, अब देखने वाली बात है ये दोनों एक्सेप्शंस आईओ एक्सेप्शन की टाइप हैं। अगर मैं फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन में जाऊं तो ये भी आईओ एक्सेप्शन की टाइप है,
अगर मैं एक्सेस डिनाइड एक्सेप्शन में जाऊं, ये फाइल सिस्टम एक्सेप्शन की टाइप है और फाइल सिस्टम एक्सेप्शन जो है वो आईओ एक्सेप्शन की टाइप है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की जगह अगर हम आईओ एक्सेप्शन भी लिखें इधर, तो भी हमारा कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आता, तो भी ये सेम ही काम करेगा। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे एक्सेप्शन लिखें तो भी ये सेम ही काम करेगा। इनफैक्ट हम इधर अगर थ्रोएबल लिखें तो भी हमें कोई एरर नहीं आएगा। रेकमेंडेड यही है, आप जो एक्सेप्शंस थ्रो कर रहे हैं वही लिखें। थ्रोएबल तो बिल्कुल हम लिखते ही नहीं हैं। वो क्यों नहीं लिखते, हम आगे देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम यहां पे कॉल करते हैं अपने वैलिडेट फाइल मेथड को। आपको पता है हम नल पास कर रहे हैं तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। और कहां जाएगा, कैच ब्लॉक में। कैच में हम प्रिंट कराते हैं एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज। अब ये मैसेज कहां से आएगा, चलिए वो देखते हैं। चलिए एक बार मैं इस लाइन को करता हूं कमेंट। अब हम इस प्रोग्राम को पहले रन करके देखते हैं। चलिए तो इसे पहले रन करते हैं। तो क्या हुआ, हमारा कॉल वैलिडेट फाइल मेथड, हमने नल पास किया था तो हमारा वैलिडेट फाइल मेथड ने एक्सेप्शन थ्रो करी। ये जो मैसेज हमने प्रिंट कराया है ये आया यहां से। आपको पता है जब हमने आईओ एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया था तो यहां पे हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, मैसेज वाला। तो उसने हमारे एक्सेप्शन का मैसेज यहां पे सेट कर दिया। तो मैसेज कहां आया, कहां से आया, यहां से। ठीक है, तो यहां पे हमने वो मैसेज प्रिंट करा दिया। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। अभी के लिए मैं यहां से ट्राई कैच ब्लॉक को रिमूव कर देता हूं। तो यहां पे अब मुझे कंपाइलेशन एरर आता है, अनहैंडल्ड आईओ एक्सेप्शन। हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर हैंडल करने की बजाय हम एक बार फिर से ऊपर की तरफ थ्रो कर सकते हैं। तो हम ऐड करेंगे थ्रोज कीवर्ड, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। अब इसको हैंडल करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, हमारे मेन मेथड की। तो चलिए इसको मेन में हैंडल करते हैं। हमने मेन में ट्राई कैच ब्लॉक लगा दिया। तो आपने देखा एक्सेप्शन कौन थ्रो कर रहा है, वैलिडेट फाइल मेथड। कॉल उसे कौन कर रहा है, रीड फाइल मेथड। एक्सेप्शन हमने कहां पे हैंडल करी, अपने मेन मेथड में, जहां पे हम रीड फाइल मेथड कॉल कर रहे हैं। तो हम एक एक्सेप्शन को ऊपर से ऊपर थ्रो कर सकते हैं। चलिए एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। तो क्या आउटपुट आती है, सेम ही आउटपुट आती है, फाइल पाथ कैन नॉट बी नल और एम्प्टी। तो क्या हुआ, हमारा मेन मेथड जो है रीड फाइल मेथड को कॉल कर रहा है। रीड फाइल मेथड आगे वैलिडेट फाइल मेथड को कॉल करता है। वैलिडेट फाइल मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है। आगे हमारा रीड फाइल मेथड भी एक्सेप्शन ऊपर की तरफ थ्रो कर देगा। वहां पे कैच ब्लॉक में हमने एक्सेप्शन का मैसेज प्रिंट करा दिया। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। मान लीजिए आपका ये वैलिडेट फाइल मेथड किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से आ रहा है या कहीं और पड़ा है जिसकी इंप्लीमेंटेशन आप चेंज नहीं करना चाहते, और आप ये चाहते हैं यहां आप कोई डिफरेंट एरर थ्रो करें या डिफरेंट मैसेज के साथ आईओ एक्सेप्शन ही थ्रो करें। तो यहां पे आप एक नई एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे करते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहां से थ्रोज को रिमूव कर देते हैं और वैलिडेट फाइल मेथड को हम ट्राई कैच में रैप कर देंगे। ठीक है, हमने इसको रैप कर दिया नए ट्राई कैच में। यहां पे कैच मेथड में हमें नई एक्सेप्शन थ्रो करनी है। ठीक है, वो हमारा जो वैलिडेट फाइल मेथड है वो थ्रो क्या कर रहा है, आईओ एक्सेप्शन। मैं चाहता हूं मैं यहां से नई एक्सेप्शन थ्रो करूं विद अ न्यू मैसेज। तो मैंने क्या थ्रो की, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब हमें ये ऐड करनी पड़ेगी हमारे मेथड के सिग्नेचर में। ठीक है, तो मैंने फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन मेथड के सिग्नेचर में ऐड कर दी। यहां पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन की ही टाइप है। हम यहां पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन देंगे। एक बार प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो क्या आउटपुट आएगी, फाइल नॉट फाउंड। चलिए समझते हैं ये काम कैसे करता है। तो हमारे मेन मेथड ने कौन सा मेथड कॉल किया, रीड फाइल मेथड।
रीड फाइल मेथड ने कौन सा मेथड कॉल किया? वैलिडेट फाइल। वैलिडेट फाइल मेथड ने आईओ एक्सेप्शन थ्रो करी जो हमने कैच की रीड फाइल में, और जब हमने उसे कैच किया तो हमने एक और नई एक्सेप्शन ऊपर को थ्रो कर दी। ठीक है, और वो एक्सेप्शन किसने कैच की? हमारे मेन मेथड ने। अब आप सेम ही मैसेज अगर यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यहां पे हम लिखेंगे ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, तो हमें यहां से जो मैसेज आएगा हमने उसी मैसेज के साथ नई एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर बना दिया। तो अगर हम अब इसे रन करते हैं तो क्या आएगा? सेम ही मैसेज प्रिंट होगा। इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।